मोह, ये मोह पर कभी क्या आप सब विचार करते हैं? मतलब दिमाग में कोई इच्छा आ रही हो, कोई कामना हो, तो उस समय तत्काल ही कामना जागे और टक से आ जाए कि ये कामना उचित नहीं है। सहजे सहजे होएगा जो कछु रचिया राम, काहे को कल्पत फिरे दुखी होत बेकाम। सहजे सहजे होएगा जो रचिया है राम, है ना? क्या आता है ऐसा विचार? भाई हर कामना में आ जाता है, हर मोह में आ जाता है या नहीं आता है? आप लोग को पता है ना कि जीवन क्षणभंगुर है, पता है? और कभी भी दुनिया से जाया जा सकता है, ये भी पता है। और आज के समय में तो कब मृत्यु होगी और किसकी मृत्यु होगी इसका कोई भी एक तनिक भी गारंटी नहीं। सही? आप लोग कल समाचार में सुने होंगे कि अपने भाई की शादी में एक बच्चा नाच रहा था और नाचते नाचते एकदम आह्लाद में और गिरा और चला गया। उम्र 15 साल। कल वाली घटना में उम्र 15 साल। अब उस बच्चे को ना शुगर है, ना प्रेशर है, ना और कोई बीमारी है, तो उसकी मृत्यु एकाएक, वो भी खुशी, ऐसा नहीं कि वो बच्चा कहीं बैठ के परीक्षा का टेंशन ले रहा था या और कुछ टेंशन के मारे उनके सिर में सलवटें पड़ी हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी चला गया। तो हम लोग भी कभी भी और कहीं भी जा सकते हैं। और अब हम लोगों को सत्संग सुनते अथवा चर्चा करते 10 से 15 साल 20 साल हो चुका है। अब हम लोगों में ये क्वालिटी पूरी तरह से विकसित हो जानी चाहिए कि जैसे ही दिमाग में कोई मोह वाली बात आए और ये मोह टिक जाए, वैसे ही सावधान होना चाहिए। बिना मोह का भी कर्तव्य किया जा सकता है। सही? अब उदाहरण किसका दें? अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया, अनजाना नंबर देखकर उसे छोड़ दिया गया। फिर से एक फ़ोन आया, पर अनजाना नंबर देखकर उसे छोड़ दिया गया। फिर से वो फ़ोन आया तो फिर फ़ोन उठा लिया। तो अगला कोई परीक्षार्थी था और किसी चीज़ का कोई इंटरव्यू अथवा और कुछ लिखित परीक्षा वगैरह देने जा रहा था, तो वो बंदगी करना चाहता था। तो हो गई बात, कैसा पढ़ा गया, पढ़े हो कि नहीं, नहीं पढ़े हो तो क्या छोड़े, क्या कोचिंग क्लास भी करते हो, तुम्हारा टफ पढ़ाई है, तेरा ग्रेजुएशन हो गया, आगे तुम पढ़ना चाह रहे हो और जॉब करना चाह रहे हो, तो तुमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। कितना देर पढ़ता है तो सो बता। तो वो बताया कि इतना देर तक पढ़ लेते हैं, लगभग 6 से 7 घंटा सिस्टमेटिक पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी पूछ लिया गया। उसके बाद
फ़ोन रख दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं, शायद 40-50 सेकंड बात किया गया होगा। तो दिमाग में ना एक बात आ गई कि उसे कहा गया था एक बार, बहुत दिन पहले वो बच्चा आया था, उसका लगता है 33-34 साल हो रहा होगा। तो आज के समय में लोगों को होता है कि नहीं, विवाह करो, एंजॉय करो, पर संतान अभी नहीं। तो उसका क्योंकि उम्र था, तो उसे गुरु माँ ने बोला था बहुत दिन पहले जब आया था कि तुम्हें अगर संतान चाहिए तो समय पर, वरना फिर तुम उसके प्रति जो कर्तव्य है वो कर नहीं सकोगे और दुनिया छोड़ना पड़ेगा, तो तुम्हारा मन इधर अटक सकता है। तो दिमाग में वो बात आ गई। मन ने कहा ये अरे अंतस, ये क्या सोच लिया, ये तो गड़बड़ बात है, अभी मृत्यु हो सकती है। अगर इस समय मृत्यु होती है तो बेमतलब उसके यहाँ संतान बन के जाना होगा, फिर से लौट कर आना होगा केवल ये देखने के लिए कि उसका संतान हो गया कि अभी बाकी है। इसके लिए लौट के आना पड़ेगा। और हम लोग उस दिन शिवरात्रि के दिन सुने थे कि अपने अंतस में जो भी पकड़ के रखा है उसको सब बाहर उलीच दो, तब शिवत्व की प्राप्ति होती है। ये चिंतन क्यों हुआ? उस समय उसको बोल दिया गया था, बस बात खत्म होनी चाहिए थी। चिंतन क्यों हुआ? हाँ, अब देखो यहाँ इंदू जी बैठे हुए हैं, तो उनके मन में चिंतन चलेगा ही कि एक बेटी है, उसका विवाह कर दें, फिर निश्चिंत हो जाए। और उसके लिए अंदर अंदर विकल होना, प्रयत्न करना एकदम परफेक्ट है। प्रयत्न हम कर रहे हों, कोशिश करते हों, एड़ी चोटी एक करते हों, ठीक है, लेकिन वो दिमाग में जब घूमने लग जाता है, मतलब हमारा दिमाग उस चीज़ को पकड़ लिया, तो तत्काल दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। जीवन तो क्षणभंगुर है, कभी भी जाया जा सकता है। और अगर चले गए तो अपना सब कुछ अपने अनुसार सब होता रहता है, किसी के कारण कोई काम रुकता नहीं है। रुकता है क्या? कोई काम नहीं रुकता है। लेकिन अगर ये वासना रही और दुनिया छोड़ के चले गए तो उसकी शादी देखने के लिए आना होगा, विवाह। कहाँ आएंगे? छिपकली बन सकते हैं, मेंढक बन सकते हैं, या और कुछ भी बन सकते हैं। देखना है। अब अंतिम में जैसी स्मृति रहेगी वैसा हमें शरीर मिल जाएगा। आप लोग जानते हो ना, एक बार बहुत पहले आप लोगों को बोले थे कि एक शरीर की प्राप्ति है और एक सुख दुख की प्राप्ति है। हमारे कर्मों के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है, और अंतिम में जैसा स्मरण रहता है वैसा ही शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक? अब मान लो कि मन में आया कि क्या चीज़ मन में आया कि काश हमें इतना जो टेंशन है, सुबह उठो तो नहाओ तो धो तो नित्य क्रिया, तो फिर ये करो तो वो करो। और पक्षी लोग कितने आज़ाद हैं, ना कोई बंधन ना और कुछ। इस पेड़ से उड़ के वहाँ बैठे, उस पेड़ से उड़ के कहीं बैठे, पूरी दुनिया भ्रमण करते हैं। और इसीलिए सोचते सोचते दुनिया छूट जाए तो फिर शरीर मिल जाएगा पक्षी का, और कर्म के अनुसार उस पक्षी शरीर में हम सुखी होंगे अथवा दुखी होंगे। मतलब हमें वांछित भोजन, पानी, रहने का ठिकाना सब मिल जाएगा,
या नहीं मिलेगा, ये कर्म के अनुसार होगा। और देखना चाहिए अपने भीतर में कि हमारा मन किसी चीज को पकड़ के तो नहीं रखा है। व्यवहार यथोचित एकदम परफेक्ट, ये कर्तव्य का त्याग नहीं सिखलाया जाता है, अध्यात्म कर्तव्य का त्याग नहीं सिखलाता है, बस ये सिखलाता है कि असंगता पूर्वक उस कर्तव्य को करना चाहिए। व्यवहार ये सिखलाता है, पर समीक्षा तो होनी चाहिए कि मन अभी हम लोगों से छूटा नहीं है। सही? अभी तक भी हम लोग मन को पकड़ कर रखे हैं। सही? यह आसान नहीं है। सब कुछ का दान कर देना बिल्कुल सरल है, जो कुछ प्राप्त है सबको यज्ञार्थ नियोजित कर देना भी सरल है, पर जो कृष्ण जी कहते हैं मन मना भव, ये थोड़ा कठिन है। या सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मन दिया तिन सब दिया। मन को देने वाला सब कुछ देने वाला है, सबको समर्पित करने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। पर अभी हम लोग ये योग्यता प्राप्त नहीं है कि हम मन को समर्पित कर सकें। अब ये मन प्रभु आपका, अब जैसे ही बोलते हैं कि ये मन प्रभु आपका, लेकिन मन तो आप ही के पास रहेगा ना। कहते हुए भी कि प्रभु ये मन आपका, ये कहते हुए भी वो मन आप ही के पास रहेगा, और उस मन से उनके इच्छा अनुरूप संचालित करना। उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनको क्या रुचता है, क्या नहीं रुचता है। क्रोध करना उनको रुचता हो तो क्रोध कर लेंगे, डिंग हाँकना उनको रुचता हो तो डिंग हाँक लेंगे, घमंड करना उनको रुचता हो तो घमंड कर लेंगे, मोह उनको रुचता हो तो मोह कर लेंगे। और यदि उन्हें विरक्ति अच्छी लगती हो तो विरक्ति अपनाएंगे। उनको यदि बहुत बक 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 बोलना अच्छा नहीं लगता हो तो अब अल्पभाषी बन जाएंगे। हम लोग जब मैं करते हैं तो उनको पसंद नहीं होता है, तो अब से मैं नहीं करेंगे। मेरा मेरा कहते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं सुहाता है, तो अब से मेरा नहीं करेंगे। अब बताओ कि हम लोगों में से ऐसा शख्स कौन से है? इसका मतलब कि मन का दान कर पाना, मन को समर्पित कर पाना इष्ट को बहुत कठिन है। कोशिश सतत बनी रहनी चाहिए, कोशिश सतत बनी रहनी चाहिए, पर अभी उतनी पात्रता नहीं आ पाई है। लेकिन इसका रोना नहीं रोना चाहिए कि अभी पात्रता नहीं आई है। पात्रता लाने के का भी प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करते हुए भी ये बोध होना चाहिए कि इस मन का संचालन उनके अनुरूप नहीं हो पा रहा है। मन ने जो पकड़ के रखा है वो उनके अनुकूल है कि प्रतिकूल है, देखना होगा ना। मन ने जो पकड़ के रखा है, क्या क्या पकड़ के रखा है? क्रोध को पकड़ के रखा, लोभ को पकड़ के रखा, मोह को पकड़ कर रखा, काम को पकड़ कर रखा, अहंकार को मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। मैं कौन? मैं कौन? मैं दीपक। मैं कौन? मैं गीता जी, गीता चरण पहाड़ी, जिसके चरण हमेशा पहाड़ पर ही हो, पहाड़ पर चढ़ने के लिए। जब तक ये भावना है तब
तक हम लोगों का प्रयत्न करना ये आवश्यक है कि ये मन अभी भी मेरा है और इस मन के अनुसार हमारी गति हो जाएगी। गति मतलब समझते हो क्या होता है? आगे की यात्रा इस मन के अनुरूप होएगी। तो अब इस मन को सुगढ़ बनाने की कोशिश कौन करेगा? मान लिया जाए कि किसी के पास धनार्जन करने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है, तो वो 2 गाय खरीद के ले आया, पर उन 2 गायों की देख रेख, खिलाना पिलाना, उसको अगर बीमार हो तो सही उपचार करना, उसका दूध निकाल लेना, उसका यथोचित जहाँ पर उस दूध का मंडी है वहाँ पर पहुँचा देना। आप बताइए, ये मंदिर में बैठे हुए ईश्वर करेंगे कि आप करोगे? आप कह रहे हो कि भगवान ये गौवें आपकी दी हुई, आपका है, ये गौवें आपकी है, तो इसका मतलब आप क्या सोचते हो कि वो आएंगे और आपके गायों का गोबर वगैरह हटा देंगे और उनको चारा पानी देंगे, ज़रूरत पड़ा तो उसे नहलाएंगे धुलवाएंगे, और ज़रूरत पड़ा तो जो वैक्सीन लगता है वो भी दिलवाना है, और फिर वो करें। और दूध तो हम बेचेंगे, दूध हम बेचेंगे। ऐसा होगा? कोई भगवान दुनिया में, ऐसा कोई भगवान कहीं नहीं। तो क्या करना होगा? आपने गाय को खरीदा है तो अब उस गाय को खिलाना पिलाना, उसे रोग हो जाए तो उसका दवा दारू करना आपका काम है। इसी तरह हम लोगों ने मन में संस्कार बनाया है। आज जो भी हम लोगों के मन के भीतर संस्कार है, उसे किसने बनाया? हमने बनाया। और अब हम संस्कार बनाए हैं, अब चिल्लाएंगे ईश्वर ये मन आपका, ईश्वर ये मन आपका, आप संभालिए, आप देखिए, आप इसको सुधारिए, आप इसे अच्छा बनाइए। तो क्या समझते हो? तुम परमात्मा के हुक्मी बंदा नहीं बन पाते हो और उनको हुक्मी बंदा बनाना चाहते हो। मेरी बात समझ रहे हैं? आप उनको हुक्मी बंदा बनाना चाहते हो कि प्रभु हमने ये मन आपको समर्पित किया, जबकि झूठ झूठ बोल रहे हैं हम लोग, झूठ झूठ बोल रहे हैं। हमने इसे समर्पित किया, प्रभु इसे सुधारो, इसको संभालो, इसको अच्छा बना दो, इसे सुसंस्कृत कर दो। ऐसा नहीं चलेगा। आपने संस्कार बनाया, हाँ वो इशारा दे सकते हैं बीजक के द्वारा, साखी ग्रंथ के द्वारा, गीता के द्वारा अथवा अन्य शास्त्रों के द्वारा कि बच्चे मन को ऐसा बनाया जाए, मन को में ये कुसंस्कार है इसे हटाओ और ये सदसंस्कार है इसे अपने भीतर बढ़ाओ। सही? तो क्या हम लोग पल पल की खोज खबर लेते हैं, ईश्वर का नहीं, अपने मन का? क्या इस मन को, जो कि सदगुरु कबीर साहब बीजक रामायणी में कहते हैं, राम कसौटी कसते रहें, इसे आप समझो, धर्म कसौटी कसते रहें। क्या हम अपने मन के विचारों को राम की कसौटी में कसते हैं? पल पल 4 दिन में 1 दिन कस लिए अपने मन को, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि नहीं कभी कभी तो होता है, लेकिन ये कभी कभी कितना प्रतिशत है? उठते के साथ कहीं हम लोग का ऐसा तो नहीं हो जाता है कि सत्संग की बातें भूल जाते हैं और फिर से अपने स्वभाव और संस्कार के अनुसार प्रवृत्त हो जाते हैं?
हम लोगों में सत्संग की बातें स्मृति नहीं आती है, दिमाग में आता नहीं है, कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करते हैं और फिर उस हरकत करने के बाद कह देते हैं कि प्रभु मन को आप संभालिए। क्या समझते हो? ऐसा है ना कि ज़्यादातर संत अब कोई भी जाति के में जन्म लिए हों, कोई भी पंथ को मान रहे हों, पर दास शब्द जोड़ने का प्रचलन चलाया था। जैसे सूरदास, जैसे कि तुलसीदास, जैसे कि कबीरदास, जैसे कि दरियादास, जैसे कि पलटूदास, जैसे कि रविदास, है ना। इसका मतलब कि ये रवि आपका दास, ये पलटू आपका दास, ये कबीर आपका दास। और आज हम सोचते हैं कि हम उनके दास नहीं, वो हमारे दास। अपने नाम पर दास लगाने की इच्छा अथवा तनिक भी चिंतन इतना देर भी मुश्किल। भगवान तुम हमारे दास, भगवान भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बताओ क्या करें? हमें सुख दो, हमें पैसा दो, हमें अनुकूलता दो, जो हम चाहें उसे पूरी करो। हम लोग भक्त हैं कि भंगार? क्या है हम? पहले तुम उनका दासत्व स्वीकार करो, उसके बाद वे सोचेंगे। क्योंकि याद है सदगुरु कबीर साहब की एक बानी है, तन मन दिया था भल किया। पहले दाता से भय, तन मन अर्पा शीस, पाछे दाता गुरु भय, नाम दिया बख्शीश। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब एक छोटे से पद में कितनी अच्छी बात। पहले दाता, पहले आप दाता बनो। आप सोचो कि हम उनके दास हैं, हमें उनके अनुकूल चलना है, उनके अनुकूल अपने मन में गुणों का विकास करना है, उनके अनुकूल हमें जीवन यापन करना है, उनके अनुकूल। पहले इसमें सफल हो जाओ, तब पीछे दाता वे भय। कौन कौन है? मतलब माइका लाल, जो सच में माँ का दूध पिया है, जो ईश्वर का दासत्व, तन मन अर्पा शीस, ईश्वर का दासत्व स्वीकार करने का संकल्प ले पाता हो और उसमें पल पल के लिए सुदृढ़ हो पाता हो। कौन है हम लोगों में? जरा हाथ उठा दो। ये तो गड़बड़ बात है। किससे डर रहे हो? मन से, अपने मन से डर रहे हो कि ये मन यदि उल्टी पुल्टी कुछ मांगा अथवा किया तो इसको रोक पाना हमारे बस की बात नहीं है। ये मन यदि उल्टी पुल्टी कुछ किया अथवा मांगा अथवा अपने भीतर किसी अवगुण अथवा दोष को पकड़ के रखा तो उसे निकाल पाना। तन से ऐसे कार्य जो उनके अनुकूल हो, मन में ऐसे विचार और ऐसे गुण जो उनके अनुरूप हो। शीश मतलब अपना ईगो, अहम, ये उन्हीं के अनुरूप गढ़ा जाएगा, उन्हीं के अनुरूप संचालित होगा, उन्हीं के अनुरूप चला जाएगा। मैं अभी तक है कि ये मैं, शीश मतलब क्या? मैं, इसको याद रखना। मैं अरे भाई हम लोग गृहस्थ आदमी हैं। आप किसके हो? आपका मैं क्या है? गृहस्थ हो गया। सोए में भी
यदि कोई जगा दे फौजी जी को और पूछे अर्ध निद्रा में कि आपने जिंदगी में कभी विवाह किया था या नहीं, तो सोए सोए बड़बड़ाएंगे वो तो 70 साल पहले ही कर चुके हैं। अब बताइए कितना ये मैं है, मैं क्या पकड़ा हुआ है कि हम तो विवाहित हैं, मैं विवाहित, मैं बाल बच्चे वाला, मैं बाप, मैं पति। पति का तो कर्तव्य करना होता है ना, कब तक, जब तक हिचकी ना आने लगे, मतलब राम नाम सत्य ना होने लगे, तब तक हम पति हैं, तब तक हम पत्नी हैं, तब तक मैं क्या, मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ। अब बताइए इन तीनों में आप क्या चीज़ समर्पित कर रहे हैं, जो उनको कहते हो कि तुम मेरे गुलाम बनो। आप मान लिया जाए कि मंदिर में जाकर कहते हो कि प्रभु आप मेरे क्रोध को हटा दीजिए, मंदिर में गए सिर पटके और रो रो कर बोले कि प्रभु आप मेरे क्रोध को हटा दीजिए, और वे तुम अच्छा खासा रोए, कल पे भी 1-2-4 बार सिर भी पटक लिए, वो कुछ नहीं सुने, फिर आप क्या करोगे, क्या करोगे? बोलोगे हम इतना रोए कल पे, इतना प्रार्थना किए, लेकिन वो क्या किए, ईश्वर है ही नहीं। आप क्या अपने को तौलोगे कि तुमने उनकी कितनी कितनी आज्ञाओं का पालन किया है? आपने किन किन आज्ञाओं का पालन किया? आपने वे इतनी आज्ञा दी हैं शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, गीता के द्वारा, संत वाणियों के द्वारा, उन वाणियों में से एक भी बताओ कि जो आप उनकी आज्ञा को मान लिए हो। तो सदगुरु कबीर साहब की बानी है, आपन दोष सूझे नहीं जाका आदिनांत। अपना दोष तो दिखता नहीं है, मन बड़ा चालाक है, मन कह दिया कि दोष उसका, ईश्वर का। तुम पूछ के क्रोध का संस्कार बटोरे थे, उनसे पूछे थे क्या? अभी बताइए किन से पूछे थे? उनसे पूछे। हम लोग मोह से मोहांध होते हैं, तो क्या हमने उनसे पूछ कर मोह को अपने भीतर बसाया? वो जो किए नहीं, उसे उनके सिर पे क्यों थोपते हो? पहले हाँ, अगर आज्ञा मान ली है तो नौबत नहीं आई, सच में नौबत नहीं आई। तो इस बात में कि पहले दाता शेष भय, शिष्य भय, तब हम उन पर ब्लेम लगा सकेंगे कि तुम ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते हो। फिर भी वे बहुत उदार हैं। आप लोग को नहीं लगता है कि हम लोग उनका 2% बात भी नहीं अनुसरण कर पाते हैं, फिर भी वे बीच बीच में हमारी प्रार्थना, हमारी पुकार को सुनते हैं। उल्टे आप उनके गुलाम बन जाते, ऋणी बन जाते कि हमारे जैसे नालायक की भी वे प्रार्थना सुन लेते हैं। हम तो उनकी कौन सी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? ठीक से देखेंगे तो ढटक के नहीं बोल सकेंगे कि हम ये आज्ञा पालन कर रहे हैं। फिर भी वे सर्वसमर्थ होते हुए भी हमसे अलग नहीं होते हैं, मुख नहीं मोड़ते हैं, हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन देते रहते हैं, कान ठीक ठाक है, आँख ठीक ठाक है, जीवन दे रहे हैं वे, और साथ साथ में प्रार्थना भी सुन लेते हैं, जो जरूरी हो उसे सुन लेते हैं। फिर भी हम लोग उनकी शिकायत करते हैं। ये सही है क्या?
इतना व्रत किए, इतना, तुमको तो कहीं नहीं लिखे, ये गीता में ना बीजक में उपनिषद में भी नहीं लिखे कि ये व्रत करो, तुमने किया है। वो तो बोले थे कि तुम आसुरी वृत्तियों का त्याग कर दो और दैवी गुणों को धारण करो, तुम वो किए नहीं, मनमानी आचरण किए। अब तुम बोलोगे कि अभी ग्रेजुएशन का परीक्षा था और हम इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी भगवान फेल कर दिए, तो किस चीज़ में मेहनत किया? तो कभी बैठते ही नहीं है, हमेशा मेहनत करते हैं। क्या करते हो? तो क्रिकेट खेलते हैं, सुबह जाते हैं और शाम तक क्रिकेट खेलते रहते हैं। इतना मेहनत करने पर भी यदि पास ना हो तो किस बात, क्यों परीक्षा दें? हम लोग भी अपने मन से कुछ कर लेते हैं और भगवान को घोंस दिखाते हैं कि हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं, और आप क्या करते हैं? आप मेरी एक प्रार्थना नहीं सुने। ये थोड़ा लज्जाजनक स्थिति हम लोग की बेवकूफ़ी की है। आप लोग को नहीं लग रहा है? आप लोग भजन में गाते हो, हे हरि मैं तेरी तुम मेरे बाद में। पहले क्या? चलो आज इतना ही रहने दो। आज इतना ही। संध्या के समय वहाँ पे सत्संग रखा गया है, वो तो सबसे आसान जगह है ना। हम लोग सुनते हैं शाम को। फिर ऐसा तो नहीं कि मन कह रहा हो नदिया पानी नदिया में जो सत्संग की बात है। सत्संग में एक पंडितानी सरकार प्रभु एक कथा बोलते थे। एक पंडितानी थी, वो उसे पंडित जी बोल दिए थे कि कभी सत्संग में मत जाना। तो वहाँ एक बार पंडित जी से कुछ काम था, इसलिए उन्हें पंडितानी को पंडित जी का कथा में आना पड़ा। तो पंडित जी वहाँ पे मांस का खंडन पर उपदेश कर रहे थे। मांसाहार का खंडन, मांसाहार के विरुद्ध में बोल रहे थे। पंडितानी को अच्छा लगा तो वहीं पर सुन ली। थोड़ी देर बैठ के पंडित जी से तो जो ज़रूरत थी वो तो पूछ ही ली थी, और जब घर आई तो उसके दिमाग में पंडित जी का उपदेश घूमने लगा। सुबह सुबह ही पंडित जी मछली खरीद के लाए थे, तो वो मछली उठाई और कूड़ेदाने में डाल दी और सामान्य भोजन बना दी। पंडित जी आए, सामान्य भोजन परोसा गया उनको। चिल्लाए वे कि सुबह मछलियाँ लाए थे सो कहाँ रखी, उसे बनाई क्यों नहीं? तो पंडितानी बोली कि आप ही तो वहाँ पे व्यास गादी में बैठ के उपदेश कर रहे थे, मांसाहार का खंडन कर रहे थे। मांसाहार से कैसे कैसे बुद्धि भ्रष्ट होती है, कैसे प्राणी की अधोगति होती है, उसकी चर्चा कर रहे थे। तो ऐसा गंदा चीज़ हम लोग क्यों खाएंगे? और वो भी हम लोग ब्राह्मण हैं, पंडित हैं। पंडित जी क्रोध किए कि कभी उसमें उपदेश में बोले हैं कि चौकी की बात चौका पर लाओ। चौकी की बात में को चौका में लाने के लिए कब उपदेश हम किए? अरे भाई चौकी की बात चौकी तक रहने दो, चौका में ले आए। हम लोग की भी तो यही दशा नहीं है ना। चलो आज इतना ही रहने दो।